हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपको कम्प्लीटली छोड़ा भी नहीं है और प्रॉपरली चूज भी नहीं किया। मतलब जब आप दूर जाने लगते हो तो वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी मांगते हो, जब आप पूछते हो कि आप एक्चुअल चाहते क्या हो, ठीक है, तो वो या तो साइलेंट हो जाते हैं या फिर बात को बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने लगते हैं, आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। एंड कार्ड्स निकालने से पहले मुझे एक्चुअल में एक एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि यहाँ ना आप लोग अब कहीं ना कहीं इमोशनल, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, या फिर इमोशनल कन्फ्यूज़न से ना आप लोग बिल्कुल थक चुके हो। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको बस ना प्यार वाले वर्ड्स नहीं चाहिए इस टाइम पे, आपको क्लियर चॉइस चाहिए। आपको ये जानना है कि आपके पार्टनर आपको सीरियसली लेते हैं या सिर्फ कहीं ना कहीं कन्वीनियंस के हिसाब से आ जाते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तब वो आपके पास आ जाते हैं, उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है आपसे, लव सपोर्ट जो भी चाहिए होता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो आपके पास आ जाते हैं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी निकालूंगी मैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि आपकी फीलिंग क्या है, आप इस टाइम पे किस सिचुएशन में, क्योंकि ये चीज देखना जरूरी है कि आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हो ना, आप इस टाइम पे किस फेज में हो। आप वेट कर रहे हो, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, क्लोजर चाहते हो, या फिर अब बस अपनी वैल्यू वापस लेना चाहते हो। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साइड क्या चल रहा है, कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्या है, उनका हिडन ट्रूथ क्या है, और क्या वो आपको होल्ड करके रख रहे हैं या फिर सच में मतलब चूज करने के लिए रेडी हैं आपको। ठीक है, एंड देखो रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, तो मैं बता देती हूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा। तो जो बात आपकी सिचुएशन से मैच करे उसको लेना, जो नहीं करे उसको फोर्स मत करना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन करने की कोशिश मत करना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग से कनेक्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपने पार्टनर का इनिशियल ज़रूर लिख देना। मैं गारंटी नहीं बोलूंगी कि हर लाइन हर किसी के लिए होगी, लेकिन जब आप अपनी इंटेंशन सेट करते हो ना, तो जो मैसेज आपके लिए होता है वो क्लियरली आपको फील होता है। और क्लेम करना हो एनर्जी को तो कमेंट में मुझे होल्ड नहीं, क्लियर चॉइस चाहिए, ये लिखो। चलो अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, आप अपने सिचुएशन को एक बार ध्यान करो, प्लीज गाइड कीजिए। देख रहे हैं इस टाइम पे उनकी करंट सिचुएशन, इस टाइम पे क्या है, करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन। पास्ट में अटके हुए हो आप लोग कहीं ना कहीं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड कार्ड है द एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे हैंगमैन है, ठीक है, एंड हैंगमैन की एनर्जी बता रही है ना कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप किसी पास्ट के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो, एंड आप कनेक्शन से ना कम्प्लीटली बाहर भी नहीं आप आए हो और अंदर भी प्रॉपरली सिक्योर फील नहीं कर रहे हो। जैसे आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको ना खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वेट आप एक्चुअल में किस चीज़ का कर रहे हो, मैसेज का कर रहे हो, अपॉलॉजी का कर रहे हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो आप, या फाइनल डिसीजन का, कि फाइनल डिसीजन क्या होगा। आप भी इस चीज़ में क्लियर नहीं हो कि आपको ना एक्चुअल में चाहिए क्या। बस आप एक सिचुएशन में फंसे पड़े हो, एक चीज़ से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बाहर निकल नहीं पा रहे हो। एंड देखो द हैंगमैन जो है ना, वो ये भी बोल रहा है कि आपने इस कनेक्शन को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश की है। कभी अपने मतलब आप अपने पार्टनर की सिचुएशन समझी, या फिर सिचुएशन को सोचा है आपने, कभी कभी उनका ईगो को समझने की कोशिश की है, उनके ईगो के बारे में सोचा है, कभी फैमिली प्रेशर या फिर किसी थर्ड पर्सन का अगर आपके रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में आपने सोचा है। कभी ये भी सोचा है आपने कि शायद
मैं ही ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो और इन चीज़ों को सोच कर ना आप एक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, उसी सिचुएशन में स्टक हो और चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत टाइम दिया है, आपने पेशेंस रखा है, आपने कहीं न कहीं इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं माँगा कि अभी दूँ, जो चाहिए अभी चाहिए। पता है क्या, आपने सोचा था ना कि टाइम के साथ-साथ ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएँगी एंड आपको ये भी लग रहा था कि आपके पार्टनर क्लियर होंगे या ये सिचुएशन जो है, ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत अच्छे से चलेगा एंड स्टेबल रहेगा, आप ये सोच रहे थे। लेकिन अब आपके मन में ना एक जेन्युइन क्वेश्चन चल रहा है, हो सकता है इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कि मैं मतलब आपने इतना ज़्यादा वेट किया, इतना समझा, इतना इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन आपको क्या मिला? आपने इतना सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में लेकिन आपको क्या मिला? एंड यहाँ पे देखो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं न कहीं अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन ना आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे। आप बस ना अब रिज़ल्ट देखना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? आप ये समझना चाहते हो ना कि ये कनेक्शन ग्रो करेगा या बस वहीं पे रहेगा जहाँ स्टक है। क्योंकि देखो हैंगमैन की एनर्जी, आप लग रहा है जो चीज़ें जैसी चल रही है वैसी ही रहेंगी या फिर आगे कुछ इस पे चेंज भी आएगा, कुछ ग्रोथ होगा जो आपने इतना मेहनत किया है इस रिलेशनशिप में, देखो, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपके मन में ये भी है। साथ में यहाँ पे देखो इम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो द इम्प्रेस यहाँ पे ना ये बोल रही है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख है, ठीक है? ये बता रही है ना कि आप अब अपनी वैल्यू पे कहीं न कहीं आ रहे हो या फिर अपनी वैल्यू को कहीं न कहीं समझ रहे हो कि आप एक्चुअल में क्या हो। आप सिर्फ़ वेट करने वाले फ़ेज़ में नहीं रहना चाहते हो। आपको ना अब इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आपको ना अब आंसर चाहिए एंड आपको प्यार चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट के साथ चाहिए। आप चाहते हो कि अब सामने वाला ये जो ईगो एटीट्यूड वाला फ़ेज़ है ना, जो इतना अकड़ दिखाता है ये इंसान, ये वाला आपको नहीं चाहिए। आपको अब चाहिए पूरी रिस्पेक्ट, ठीक है? आपको आपका पार्टनर तो चाहिए लेकिन ऐसा पार्टनर जो आपको ऑप्शन के जैसा फ़ील ना कराए कि आप उनके लिए ऑप्शन हो, ये ना कराए। एंड द इम्प्रेस देखो ये बोल रही है ना कि आपके अंदर सॉफ्टनेस है, प्यार है, लॉयल्टी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें द इम्प्रेस में होती है, ठीक है? लेकिन अब आप अपनी सेल्फ वर्थ इग्नोर करने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर ना अब ये फीलिंग आ रही है कि मैं इतना दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, इतना नर्चर कर सकता हूँ, इतना नर्चर कर सकती हूँ, इतना प्यार कर सकती हूँ, तो मुझे भी सेम लेवल का एफर्ट मिलना चाहिए। मुझे भी मेरे रिश्ते में ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपको अब ये चीज़ फ़ील हो रही है एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब अगर मैं बोलूँ ना अब आप कहीं न कहीं एक पहले ना जैसे था कि सामने वाला आपको कैसे भी ट्रीट करता था तो आप चलो इग्नोर कर देते थे। बट आप कहीं न कहीं अब इमोशनली मैच्योर फ़ेज़ में हो। आप अब कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ड्रामा नहीं चाहते हो। आपको बस एक क्लैरिटी चाहिए, आप क्लियर होना चाहते हो। स्टेबल रिलेशन चाहिए आपको और रिलेशन में आपको रिस्पेक्ट वाला एक जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो कनेक्शन चाहिए। बस ऐसे अपना ईगो दिखाते रहो, अकड़ दिखाते रहो और आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहोगे, वो वाले फ़ेज़ में आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे देखो किंग ऑफ वांड्स है बॉटम ऑफ द डेक पे। तो ये हिडन बेस दिखाई दे रहा है इस पूरे रीडिंग की। यहाँ आपके कनेक्शन में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर के साथ केमिस्ट्री आपकी जो है ना, जो आपका बॉन्ड था, जो रिलेशन था, जो केमिस्ट्री थी, वो वीक नहीं थी, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग थी एंड इसी वजह से आप ना इतना ईज़िली इस रिलेशनशिप में डिटैच भी नहीं हो पा रहे हो। इस रिलेशनशिप को मैं बोली ना आप स्टक हो, यहाँ पे रुके पड़े हो, इस सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो क्योंकि ये जो केमिस्ट्री थी ना वो वीक नहीं थी, इसलिए आप कंप्लीटली छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड दूसरी चीज़, इन लोगों का ना देखो जो किंग ऑफ वांड्स है ना, यहाँ पे एक इश्यू होता है। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो देता है, ठीक है? पैशन भी देता है, प्रेज़ेंस देता है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ना कंसिस्टेंसी नहीं देता है। ये लोग अपनी मनमर्जी के करने लगते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ने शायद आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा किया, आपको फ़ील करवाया कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन जब बात
स्टेबल कनेक्शन की आई ना, जब आपने कमिटमेंट मांगा, तब वो उतने क्लियर नहीं रहे, उतना क्लैरिटी के साथ आपसे बात नहीं की, या फिर ईगो दिखाया, या फिर बहाने बनाने लगे, कुछ भी फैमिली का बहाना, या फिर आप मतलब आपको वो खुश रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ये सब बहाना बनाने लगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे सिंपल है। आप वेट करते करते थक चुके हो। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में टाइम दिया है। आपने इस कनेक्शन को समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। इस कनेक्शन को इवन आपने समझा भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू पे वापस आ रहे हो। आपको अब सिर्फ अट्रैक्शन या फिर स्वीट स्वीट वाला बिहेवियर नहीं चाहिए, छोटी मोटी प्यार वाली बातें नहीं चाहिए। आपको क्लियर चॉइस चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूं तो आपकी तरफ से एक लाइन बहुत क्लियर है जो कि मैं बता दे रही हूँ। आपको फील हो रहा है, 2 लाइन में बता देती हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीजें कि आप अब स्टक नहीं रहना चाहते हो। अगर कनेक्शन ग्रो करना है तो क्लियर एफर्ट चाहिए, आपको अभी इस टाइम पे चाहिए। और आप ये जो सिचुएशन है ना, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। आपने बहुत दे दी है, सामने वाले को और उनको देना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, उससे बाहर निकलिए। अब हम देखते हैं ना कि आपके पार्टनर के साइड क्या चल रहा है और वो आपको होल्ड करके क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर के साइड में इस टाइम पे क्या चल रहा है और वो आपको होल्ड करके क्यों रखे हुए हैं, क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। होल्ड करके क्यों रखा हुआ है, क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने इनको होल्ड कर क्यों रखा हुआ है, इनको क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे। Queen of Wands, okay, 3 of Pentacles, Temperance, and bottom of the deck पे है 5 of Pentacles। देखो यहाँ पे ना मुझे फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे ना मुझे कनेक्शन में मतलब अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में ना आपकी इमेज वीक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। आप उनके लिए ना कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं लग रहे हो मुझे। आप में ना उनको एक कॉन्फिडेंस, चार्म, अट्रैक्शन और एक स्ट्रांग प्रेजेंस फील होती है आपके पार्टनर को। लेकिन ना अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी थर्ड पार्टी वाली भी फीलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी का इंटरफेयर तो हुआ है, जो भी आप देख रहे हो मुझे। और देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, ये थर्ड पार्टी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी ना ऐसी हो सकती है ना जो बहुत ज़्यादा अटेंशन लेना जानती है, कॉन्फिडेंस बहुत दिखाती है आपके पार्टनर के सामने में, चाहे वो दिखाता होगा या आपके पार्टनर के आसपास ना बहुत एक्टिव हो सकती है। ये हो सकता है ये आपके पार्टनर के साथ में वर्क प्लेस पे हो, सोशल सर्कल में हो, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड में हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, या कहीं ना कहीं ऑनलाइन ये कनेक्टेड हो सकती है आपके पार्टनर से। एंड यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना कंपैरिजन कर रहे हैं आप और थर्ड पार्टी के बीच में। अंदर से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। बाहर से आपके पार्टनर कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको फ़र्क समझ आ रहा है। आपके साथ जो डेप्थ थी ना, जो कंफर्ट था, जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी, वो थर्ड पार्टी के साथ सेम लेवल पर नहीं लग रही है आपके पार्टनर को। ये चीज़ वो फील नहीं हो रही है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर है। एंड यहाँ कनेक्शन सिर्फ आप और आपके पार्टनर के बीच में प्राइवेट नहीं रहा है। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा, बीच में कोई ना कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल मतलब इन्फ्लुएंस तो मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है, वर्क साइड या फिर फैमिली साइड से कोई हो सकता है, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसका ओपिनियन जो है ना वो आपके पार्टनर के डिसीजन को ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। वो उसकी बात को सुन रहे हैं बार बार। यहाँ पे भी देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, वो उसकी बात को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। आपके पार्टनर खुद से क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
एंड एक साइड ना आपका कनेक्शन है और एक साइड थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, और बीच में ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेंस की भी एनर्जी है। तो ये सोच रहे हैं ना कि मैं कैसे सब कुछ बैलेंस कर लूँ या फिर थोड़ा पेशेंस रख लूँ ताकि आगे मुझे सारी चीज़ें मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि वो बैलेंस बनाने के चक्कर में ना आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वेट कर करके आप थक गए हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम बढ़ गया है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सबको मैनेज कर रहे हैं, सब चीज़ के लिए इनको टाइम है, हर चीज़ कर ले रहे हैं, लेकिन आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो टेम्परेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेंस जो है ना आपके पार्टनर डिसीजन डिले कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, चीज़ें संभल जाएंगी, उसके बाद मैं आगे करूँगा, थोड़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो ये ना कहीं अपना जो डिसीज़न है ना उसको डिले कर रहे हैं। मतलब इस टाइम पे तुरंत कुछ बोलने के मूड में आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे, वो कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं, सिचुएशन को शांत रखना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और देखना चाहते हैं कि चीज़ें मतलब अपने आप सेटल हो जाएंगी, या फिर उनको लग रहा है कि जो चीज़ें सही टाइम पे सेटल होनी होती है वो सही टाइम पे सेटल हो ही जाती है, तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए ना ये डिले इजी नहीं दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर थक गए हो। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखो हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो आप हैंगमैन और कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, मतलब आप वेट करते करते थक चुके हो। और आपके पार्टनर का ये थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझो, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, ये वाला बिहेवियर ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है। एंड यहाँ मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको कंप्लीटली चूज भी नहीं करना चाहते हैं एंड कंप्लीटली छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन जो है ना, जो भी इंसान यहाँ पे इंटरफेयर किया है, जो भी इंसान का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें ना मतलब ये इनको भी खुलकर नहीं बोल पा रहे, जो जो भी इनके मन में है ना, ये इनको भी खुलकर चीज़ें नहीं बोल पा रहे। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देखो टेम्परेंस का सिचुएशन बीच का रास्ता पकड़ कर चल रहे हैं कि मैं दोनों बैलेंस कर लूँगा। लेकिन देखो जो आपका रिलेशनशिप होता है ना, इसमें मिडिल पाथ हमेशा काम नहीं करती है। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे देखो टेम्परेंस में बीच में रास्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों बैलेंस हो रहा है, बीच में रास्ता। तो हर टाइम ना रिलेशनशिप में ये चीज़ काम नहीं करती है। कभी कभी आपको सही चॉइस, क्लियर चॉइस करनी ही पड़ती है। एंड यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हिडन ट्रूथ है। आपके कनेक्शन में आपको इमोशनली साइड फील करवाया गया है, आपको बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है। आपको ऐसा फील हुआ होगा ना जैसे आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत थी और तब आप इम्पॉर्टेंट थे इनके लिए, जब इनको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना था, या फिर इनको किसी तरीके से भी इमोशनल या फिर फाइनेंशियल किसी तरीके से भी आपकी ज़रूरत थी, तो आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन जब बात जो है ना आपको ओपनली चूज़ करने की आई, तब आप बाहर जैसा फील करवाया गया आपको, बिल्कुल आप जैसे हो ही नहीं, बिल्कुल आपको इग्नोर किया गया या फिर दूसरे को ज़्यादा वैल्यू किया गया। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रहा है कि आपके पार्टनर अभी अंदर से ना कंप्लीटली हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, खुश तो नहीं है ये इंसान, ठीक है, एंड आप भी खुश नहीं हो। अगर वो थर्ड पार्टी या फिर किसी एक्सटर्नल सिचुएशन में आपके पार्टनर इन्वॉल्व है ना, तो वहां भी उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। वो देखो जो तुम्हारे आपके पार्टनर जो शो कर रहे होंगे ना कि खुश हैं या मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत आराम से हूँ, बाहर से सब कुछ नॉर्मल आपको दिख सकता है। अगर बोलूँ ना तो आपके पार्टनर ना अट्रैक्शन और कंपैरिजन के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, किसी ना किसी का तो इन्फ्लुएंस है, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस है। ये 3 कार्ड क्लियर कर रहे हैं, पीछे हैंगमैन भी है, तो किसी ना किसी का तो इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है एंड वो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपको ना क्लियर आंसर नहीं दे रहे, क्लियर आपको बता ही नहीं रहे, आपको भी कहीं ना कहीं फंसा कर रखे हुए। और इसी डिले की वजह से ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर फील कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई मुझे बिल्कुल से साइड लाइन कर दिया गया, मुझे तो एकदम निकाल कर फेंक ही दिया गया, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एकदम इमोशनली लेफ्ट आउट फील हुआ होगा, बिल्कुल एकदम
जैसे एकदम अकेला हो गए हो। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको उनके लिए मतलब जो एक उनका जो डिले, जो वो क्या बोलूँ, जो लेट कर रहे हैं ना, जितना कि चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उसको ना अगर मैं बोलूँ ना तो डिले को ना कमिटमेंट मत समझो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। डिले को कमिटमेंट मत समझो और ये समझ कर ना वेट मत करो उनका, ठीक है? कि डिले हो रहा है तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आकर सोच समझ कर मुझे कमिटमेंट कर देगा, कर देगी, तो उस चीज़ को वो मत समझो, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपकी वैल्यू उनके माइंड से नहीं गई है, आपकी वैल्यू जो है ना वो है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों बता रहे हैं ना कि आपके एब्सेंस और आपकी प्रेज़ेंस दोनों आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट कर रहा है। दोनों चीज़, आप हो तो भी उनको इफ़ेक्ट कर रहा है और आप नहीं हो ना, आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो, वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड आपके पार्टनर जो है ना वो थर्ड पार्टी और आपके बीच एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ देखते हैं कि ये हम चेक करते हैं ना ट्रू इमोशनल डेक से कि आपके पार्टनर जो है ना वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक्चुअल क्या फील कर रहे हैं। पार्टी और उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। Okay, fairy tale and ghosted, no strings and bottom of the deck पे है spiritual। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है ना वो फेरी टेल है एंड ये ना क्लियर बोल रही है कि आपके पार्टनर ने ना किसी सिचुएशन को रियल से बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझ लिया था। उनको लगा था ना कि सब कुछ ईज़ी रहेगा एंड उन्हें आंसर भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और वो अपने हिसाब से कनेक्शन को मैनेज कर लेंगे। कुछ लोगों के केस में यहाँ किसी और का अटेंशन या फिर कोई एक्सटर्नल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, हर किसी के केस में नहीं है, ठीक है? तो एक्सटर्नल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे स्टार्टिंग में ना बहुत एक्साइटिंग लगी होगी, सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लगी होगी, लेकिन अब आपके पार्टनर को ना समझ आ रहा है कि बाहर से जितनी चीज़ें सब कुछ अच्छी दिख रही थी, परफेक्ट लग रही थी, अंदर से उतना रियल नहीं है, चीज़ें अंदर से उतनी रियल नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे फेरी टेल कार्ड है, तो ये बोल रहा है ना कि आपके पार्टनर ने ना अपने माइंड में ना एक इमेज बना ली थी, ठीक है? लेकिन रियलिटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट निकली, जो उन्होंने इमेज क्रिएट की थी ना वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट निकली। सेकंड कार्ड है देखो यहाँ पे घोस्टेड एंड इस पे मैसेज लिखा हुआ है ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड एंड डिटैच। तो ये कार्ड ना आपके पार्टनर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं क्लियर दिखा रहा है। कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी स्वीट, कभी कोल्ड, कभी ऐसा मतलब ऐसा फील करवाता है ना कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी ऐसा बिहेव करना जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल डिटैच हो जाता है। एंड आपको सबसे ज़्यादा हर्ट इसी चीज़ ने किया है, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा दुखी इसी चीज़ से हुए हो क्योंकि आपको ना सिर्फ मैसेज नहीं चाहिए था, आपको एक सियोरिटी चाहिए थी। लेकिन आपके पार्टनर ना जब इमोशनल आंसर देने का टाइम आता है ना तब ये तो भाग ही जाते हैं या चुप ही हो जाते हैं या बिल्कुल डिटैच बिहेव करते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ना फीलिंग से ज़्यादा बिहेवियर की दिखाई दे रही है, ठीक है? फीलिंग्स तो हम सेकंड लेकर चलेंगे, ठीक है? बिहेवियर की ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मतलब फीलिंग इस इंसान को हो भी सकती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर बार बार हॉट एंड कोल्ड बिहेव करेगा तो आप अंदर से कहीं ना कहीं स्टेबल कैसे फील करोगे? आप अंदर से बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है? थर्ड कार्ड है नो स्ट्रिंग। ये कार्ड थोड़ा अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट आंसर ही दे रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके पार्टनर को कनेक्शन का कंफर्ट चाहिए था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना भी था इस इंसान को। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था ये इंसान। एंड उनको ना आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका जो केयर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब बात क्लियर चॉइस या फिर कमिटमेंट या फिर किसी लेवल की या फिर एक प्रॉपर एफर्ट की आती है ना तो कहीं ना कहीं वो आपको हटा देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है? या फिर
कहीं ना कहीं दूर भागने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। यही वजह है कि आपको लगता है ना कि मतलब उन्होंने आपको कहीं ना कहीं होल्ड कर कर रखा हुआ है, आप ऐसा फील करते हैं, लेकिन प्रॉपरली चूज नहीं किया है इस इंसान ने। ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, फंसा कर रखा हुआ है यार, आपको जाने भी नहीं दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड नो स्ट्रिंग कार्ड ना आपको वार्निंग दे रहा है। अगर मैं बोलूँ ना तो ये आपको वार्निंग दे रहा है। अगर आपके पार्टनर वापस आए आपके पास, तो बस ये मत देखना कि वो स्वीट बात कर रहे हैं, ये देखना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है या नहीं है, ये चीज़ पे ध्यान देना। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो, स्पिरिचुअल क्योज, ईगो, डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल्स। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ना चीज़ें समझो, आपके पार्टनर का ना पुराना तरीका, अब अगर मैं बोलूँ जो ओल्ड पैटर्न था इनका, वो सारी चीज़ें ना अब इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं। देखो, इन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें भारी पड़ रही हैं। जो इनका पुराना पैटर्न था, सब कुछ इनको अब परेशान कर रहा है। जो ईगो था, जो डिले था, जो इनका हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेवियर था, ठीक है, जो बाद में वो था ना कि बाद में करेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, ये वाला जो एटीट्यूड था ना, अब वो पैटर्न कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपके पार्टनर ने जितना आपको अवॉइड किया, सिचुएशन उतनी ज़्यादा मेसी होती गई, उतनी ज़्यादा चीज़ें खराब होती गई। एंड यहाँ पे देखो, ईगो, डेथ। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना, इसका मतलब है कि पुराना पैटर्न अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, या फिर ख़त्म हो रहा है। अब या तो आपके पार्टनर को क्लियर होना पड़ेगा, या आप अपनी साइड से खुद, मतलब ना, खुद को इस कंफ्यूजन से आप खुद ही बाहर निकाल लोगे। तो देखो, इस कार्ड का आंसर ना सिंपल है, सिंपल आंसर है इसका। आपके पार्टनर ने एक इल्यूजन में सिचुएशन को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। उनका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड रहा, उन्हें कनेक्शन का ना कंफर्ट चाहिए था। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बच रहे थे। अब उनका ईगो और ओल्ड पैटर्न जो है ना, वो अब उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हीं को परेशान कर रहा है, उन्हीं को अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो अब वो खुद ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की हालत क्या है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आपने इस कनेक्शन में टाइम दिया, पेशेंस रखा, और समवेयर आपको फील होता है कि कनेक्शन में कुछ रियल है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है। आप शायद पुरानी बातें याद करते होंगे कि इतना सब कुछ इसने बोला है, इतना मेरे लिए किया है, ये किया है, तो फिर ये इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप ना वो फेज में आ रहे हो जहां आपको सिर्फ अट्रैक्शन या फिर स्वीट वर्ड्स नहीं चाहिए, आपको क्लियर चॉइस चाहिए। आपके पार्टनर के साइड से ना अट्रैक्शन भी दिख रहा है, डिले भी दिख रहा है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि उनका हॉट एंड कोल्ड पैटर्न जो है ना, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन्ड कर रहा है। आप थक रहे हो, या फिर ऑलरेडी थक चुके हैं। एंड पॉजिटिव साइड ये है ना कि कनेक्शन कंप्लीटली डेड नहीं लग रहा है मुझे। आपकी वैल्यू उनके माइंड में कहीं ना कहीं जो है ना वो बनी हुई है, आपकी वैल्यू गई नहीं है उनके माइंड से। लेकिन वार्निंग क्लियर है, वो मैं बता दे रही हूँ। अगर वो वापस आते हैं और फिर वही नो स्ट्रिंग वाला बिहेवियर लेकर आते हैं, मतलब कंफर्ट चाहिए बट कमिटमेंट नहीं, तो आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखनी होगी। और उनसे सिंपल बात पूछ सकते हो आप। एक बात सिंपल पूछना, आप मुझे होल्ड कर कर रखना चाहते हो या क्लियर चूज करना चाहते हो, ये क्वेश्चन क्लियर करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह मत जाना कि अरे आ गया है ना, अभी क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी तो फिर से भाग जाएगा। नहीं, क्लियर पूछना, किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत रहो। क्योंकि अब आपको ना हाफ आंसर नहीं चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आपको क्लियर एफर्ट्स चाहिए। एंड इस एनर्जी को क्लेम करना है तो कमेंट में लिखो, मुझे होल्ड नहीं, क्लियर चॉइस चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग से कनेक्ट हो तो सब्सक्राइब करके अपना क्लेम कमेंट में लिख दो।
कमेंट में अपने पार्टनर की इनिशियल भी ड्रॉप कर सकते हो आप। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना।